नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। डरावनी के साथ साथ आप लोग भी ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें, क्योंकि हमारे आसपास के लोग जो हैं ऐसे हैं कि आप पता नहीं लगा सकते हैं कि वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं। वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है बबलू और उसकी फैमिली की। बबलू की उम्र लगभग 14 साल है और उनके मम्मी पापा उनके गवर्नमेंट जॉब में हैं और मम्मी स्कूल में टीचर हैं, प्राइवेट। तीनों की लाइफ सेट है, तीनों अपने अपने काम पर एकदम अच्छे से करते हैं। बबलू हाई स्कूल में है तो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस है उसका, और मम्मी पापा तो ऑफिस जाते हैं, बिज़ी रहते हैं। उनके घर में एक मेड आती है जो घर का काम देखती है, मतलब कि खाने पीने की, और मिडिल क्लास से अपर क्लास कह सकते हैं उसको, मिडिल अपर, क्योंकि कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन फ़ोन आता है इनके पापा के पास कि इनके पापा के जो छोटे भाई हैं गांव में रहते हैं, चाचा हैं, चाची हैं, और उनकी एक बेटी है, वो गांव में रहते हैं। तो उनका फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि गांव में इस बार फसल ठीक नहीं हुई है और इस वजह से तुम्हारी मतलब बहू की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब चाची की, बबलू की, तो शहर आना है इलाज कराने के लिए। तो इनके पापा बोल देते हैं कि अरे भाई, ये घर भी तुम्हारा ही है, तुम जितने दिन के लिए आना चाहो आ सकते हो और बहू का इलाज करा लो। अब इनके चाचा, जिनका नाम राजेंद्र है, राजेंद्र अपनी पत्नी राधा के साथ घर आ जाते हैं। उनकी बेटी भी थी। तीनों लोग घर आते हैं। शुरू में तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, मतलब उनकी बबलू की चाची की तबीयत ठीक नहीं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना लाना, ये सारे काम चल रहे थे। अब मम्मी को छुट्टी तो मिलती नहीं थी, इसलिए उस संडे ही घर पे रह पाती थी। शाम को लगभग सभी लोग खाना साथ में ही खाते थे। सुबह का खाना तो नहीं हो पाता था, लेकिन शाम का खाना सभी एक साथ खाते थे। सब बहुत हंसी खुशी चल रहा था। एक हफ्ता निकल गया था, लेकिन अभी चाचा और चाची यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही थी, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं था, फ्लैट था और उसमें 2 बेडरूम थे। तो एक बेडरूम चाचा चाची का हो गया और एक पापा मम्मी का, और एक हॉल था। तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब लेकिन भाई है तो इसलिए पापा कुछ कह नहीं पा रहे थे। बबलू का कहना है कि मम्मी पापा जब नहीं रहते थे घर पे तो चाचा चाची घर में आराम से जो भी मन होता था वैसा ऑर्डर करते थे, मंगाते थे, खाते पीते थे, घूमने जाते थे, क्योंकि पैसे से भी कोई रोक टोक थी नहीं। घर में पैसे तो वैसे ही कोई लॉकर नहीं लगा रखा था। ये सारी चीज़ें बबलू बहुत अच्छे से देख रहा था। धीरे धीरे एक दिन पता नहीं एक ऑर्डर आता है, उसमें कुछ अजीब सा सामान था। बबलू को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। चाचा जी अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, इसलिए ये सारे काम बखूबी जानते थे। चाची तो गांव की थी और उन्हें नहीं पता था कैसे ऑर्डर करते हैं, और ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता थी, लेकिन चाचा इन सब चीज़ में अच्छे से सब कुछ जानते थे। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मंगाई जो हमें नहीं पता था। कोई बुक थी। अब वो बुक चाचा जी के कमरे में ही रखी थी। मैंने कोशिश की कि मैं पढ़ूं, बबलू ने बताया, लेकिन चाचा जी वो बुक छुपा कर रखते थे और रात में वो पढ़ते थे उसे। 2-3 दिन ऐसा चला। उसके बाद एक दिन पापा आते हैं ऑफिस से और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो सभी लोग बोले कि भाई मेडिसिन ले लो और डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लगभग 2-3 दिन बीत गए। अब पापा की हालत और ख़राब होने लगी। चाचा जी जो भी कहते थे पापा वही करते थे। पापा ने ऑफिस जाना भी कम कर दिया। अब गवर्नमेंट जॉब है तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम तो नहीं हुई। छुट्टी का एप्लीकेशन लगा दिया था, मेडिकल लगा दिया, लेकिन कितने दिन।
धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब होने लगी। अब वो बिस्तर पर पड़े रहते थे। चाचा जी को अब 15 दिन हो गए थे पूरे यहाँ रहते हुए। वो जा ही नहीं रहे थे। मम्मी जबकि बहुत परेशान हो जाती थी कि घर में मैनेज करना, फिर स्कूल जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। भाई कोई गेस्ट अगर आता है 2-4 दिन रुकता है तो ठीक है, लेकिन इतने दिनों के लिए बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब उनके भाई थे तो इसलिए मम्मी भी कुछ नहीं बोलती थी। देवरानी का नेचर थोड़ा बहुत मतलब अजीब था, लेकिन ठीक ठाक था। मम्मी भी उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आता था किसका कैसा नेचर है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाची ने संभाल ली थी। मम्मी तो जैसे मेहमान की तरह आती थी और बस खाना खाकर सो जाती थी। चाची घर में खाना क्या बनेगा, क्या कैसे होगा, सब कुछ वही मैनेज करती थी। यहाँ तक कि एक दिन तो हद हो गई, मम्मी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो जब वो लॉकर की चाबी लेने के लिए गई, जो मेन लॉकर था जिसमें मम्मी की ज्वेलरी और पैसे वगैरह रहते थे, तो वो चाबी चाची के पास थी। चाची सो रही थी। उनके रूम का दरवाज़ा नॉक किया मम्मी ने, तो चाची दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। काफ़ी देर तक मम्मी बाहर खड़ी रही। उसके बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मम्मी ने कहा कि लॉकर की चाबी नहीं मिल रही है। तो कहती अच्छा हाँ भाभी मेरे पास है। उन्होंने चाबी दी और जैसे ही मम्मी ने सामान निकाला, चाबी चाची ने फिर से ले ली। अब मम्मी कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रही थी। आखिर ये क्यों चाबी तुम्हारे पास है, घर तो मेरा है। लेकिन धीरे धीरे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाची ने संभाल ली। ऐसा लग रहा था कि वो घर उनका है, हम लोग मेहमान हैं। उनकी मर्जी से ही घर चलने लगा था। पापा की तबीयत दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। अब मतलब ऐसे ही चल रहा था। पापा ने ऑफिस जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। 1 महीना हो गया पापा ऑफिस नहीं गए। वहाँ से नोटिस पे नोटिस आ रहे थे, क्योंकि मेडिकल भी 15 दिन का था और वो पूरा हो गया। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, तो इन्हें मतलब रेस्टिकेट कर दिया जाता है। अब मम्मी बहुत परेशान थी कि कैसे मैनेज होगा, क्योंकि जो फ्लैट है, फ्लैट भी मतलब ब्याज पर लिया था और किस्तें उसकी अभी बाकी थी। अब किस्तें देने के लिए तो दोनों की पेमेंट मिला कर के ही ये लोग देते थे, और घर में बबलू की फ़ीस, सारी चीज़ें मैनेज करना अब बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ब्याज भी उसका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि किस्तें नहीं दे पा रहे थे। इतनी टेंशन थी। लेकिन पापा तो बीमार थे, इस वजह से मम्मी अकेले कब तक ये सब करती। लेकिन उन्हें कोई सिकन नहीं थी, परेशान बहुत थी, लेकिन सोच रही थी कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन चाचा चाची की सेवा मम्मी जितना टाइम मिलता था वो करती थी। मतलब उनके लिए जो पैसे होते थे उससे गिफ्ट लाना, और जो भी पैसे बचते थे अब मम्मी धीरे धीरे वो पैसे चाची को देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो चाची उनकी सासू माँ है। तो इसलिए मम्मी पूरी जिम्मेदारी उनको दे करके 1-1 रुपया उनको दे देती थी। चाची बहुत खुश रहती थी। उनकी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी। ऐसा लग रहा था अब वो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। बबलू बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि बबलू को ये सारी चीज़ें चुभ रही थी। बबलू स्कूल में गया, एक दिन उसने अपने दोस्त से ये सारी बातें डिस्कस की, तो उसके दोस्त ने कहा कि ऐसा तो होता नहीं है किसी के घर में, और तुम्हारे पापा की इतनी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते। तो बबलू ने कहा हॉस्पिटल ले गए थे लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। तो बोले दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन बबलू कहता है मैं कैसे ले जाऊं, चाचा चाची तो अपने में ही लगे रहते हैं, और मम्मी भी पता नहीं उनको क्या हो गया है कि वो किसी की सुनती ही नहीं है, अब तो मेरी भी नहीं सुनती हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है आज मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजता हूँ। अब उनके मम्मी पापा जब उनके घर जाते हैं तो उनके मम्मी पापा बहुत पंडित थे और पुजारी थे। जैसे ही उनके घर जाते हैं तो देखते हैं घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, कुछ अजीब सा माहौल है। ये बात उनके पापा मम्मी तुरंत समझ जाते हैं कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही बबलू के पापा के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी आंखें चढ़ी हुई थी, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वो बोल कुछ रहे थे और उनके मुंह से निकल कुछ और रहा था। अब ये इनके दोस्त के जो पापा मम्मी थे वो बस उनसे नमस्ते करते हैं और वहाँ से चल देते हैं। उनकी चाची अपने रूम में बैठी थी और बहुत घूर घूर कर उनको देख रही थी। वो बाहर आते हैं और बबलू से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा कोई रिलेटिव अगर है तो उसे बुला लो, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अब बबलू सोचता है किसको बुलाऊं।
तो ये अपनी नानी को बुलाता है। इनकी नानी गांव में थी, बूढ़ी थी, लेकिन वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानती थी। अब उनकी नानी को जब फ़ोन किया जाता है तो नानी को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत रेडी हो जाती हैं यहाँ आने के लिए। अब जैसे ही वो आती हैं घर, आते ही घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। उनकी चाची को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इनकी नानी घर आए। उन्होंने कहा कि बबलू, इनको किसने बुलाया? बबलू कहता है, अरे मेरी नानी है, मैंने बुलाया है, क्यों, क्या हुआ? तो वो बबलू को बहुत ज़्यादा डांटती हैं। नानी गुस्सा होती हैं, लेकिन जैसे ही वो बबलू के पापा को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अपनी बेटी को देखती हैं कि वो कैसे अपनी देवरानी की सेवा करने में लगी है, अपने पति को छोड़ करके वो देवरानी और देवर की सेवा कर रही है, उनके लिए खाने की व्यवस्था। मतलब यहाँ तक कि कह सकते हैं कि अब बबलू की मम्मी एक नौकरानी से भी ज़्यादा गई गुजरी हो गई थी। घर के नौकर हटा दिए गए थे और घर का सारा काम मम्मी करती थी। उनकी चाची चाचा आराम से घर में बैठे रहते थे और बैठे बैठे खाते थे। नानी ये सब चीज़ें देख करके दंग रह गई। एक दिन रात में सभी सो रहे थे, नानी उठती हैं और किचन में गई थी पानी पीने, पर उन्होंने जो देखा वो शायद बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अचानक से उनकी चीख निकल जाती है, हाथ से ग्लास छूट जाता है और वो भागते हुए अपने बेडरूम में जाती हैं। बेडरूम में जाते ही वो चुपचाप बैठ जाती हैं और जो देख रही थी वो उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा? तो कहानी का सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा और कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई थी। तो देर नहीं करेंगे और जल्दी ही सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए डरते रहिए।